यूपी में नवंबर 2020 में धर्मांतरण कानून लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक धर्मांतरण कानून के तहत 427 केस दर्ज हुए हैं, जबकि 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस और को आज ताजा आंकड़े यूपी पुलिस ने जारी किए। यह आंकड़ा ऐसे वक्त पर सामने आया जब उत्तराखंड में लव जिहाद के केस पर तूफान खड़ा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जब कथित लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड से चुभने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने धर्मांतरण कानून को रद्द कर दिया है। ऐसे में यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में कार्रवाई के आंकड़े जारी कर योगी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। यूपी पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं, कमोबेश इस बात का संकेत है कि मौजूदा हालात में धर्मांतरण कानून कितना जरूरी है। यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े कुल 427 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 833 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 185 मामलों में पीड़ित ने जबरदस्ती धर्मांतरण की बात कबूली है। नाबालिग के धर्मांतरण के कुल 65 मामले सामने आए हैं। बरेली जिले में लव जिहाद और धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। ऐसे मसले जिसमें लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, अपने धर्म को और मजहब को छुपा के गलत तरीके से बालिकाओं को बहला फुसला के लव जिहाद के दायरे में लाते हुए धर्मांतरण पर जोर दे रहे हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के बहुत कठोर रवैया अख्तियार करते हुए कठोर कानून बनाने का काम किया था, निश्चित रूप से आज भी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कठोरतम तरीके से उनको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम सरकार करा रही है। यूपी में धर्मांतरण और लव जिहाद के आंकड़ों पर बहस के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के विरोध पर भाजपा का तंज चुभने वाला है। हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान करने का काम केवल सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करने के लिए, कानूनों को अच्छा करने के लिए, कानून के राज के लिए और कानूनों को तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बहुत सारे कानून ऐसे भी थे जो फालतू थे, उनको ख़त्म किया गया है। नई चीज़ें लाई गई हैं, 370 जैसे, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर आप परिवर्तन देखते हैं। तो समय के साथ चलना और समय के साथ कानून का सदुपयोग होना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। भाजपा का चुभने वाला वार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष के विरोध वाले बयानों पर आया है। इस बीच कई मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मोहब्बतें नहीं पैदा होती, मोहब्बत दूसरी चीज़ है। हमें मोहब्बतें पैदा करने की ज़रूरत है। मैंने मिसाल दी कि वर्ल्ड वार हुई तो क्या वो अलग अलग कोड के मानने वाले लोग थे? उनका लॉ एक था, सारी चीज़ें एक थी, लेकिन करोड़ों लोगों की जानें गई। इससे मोहब्बतें नहीं पैदा होती। हमें मोहब्बतों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। आप यूसीसी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं कि इससे हमें नुकसान का अंदेशा है। एक बात मैं आपसे क्या कहूँ, जाहिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के साथ ही विरोध में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।